हेलो ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 3.2, 3.1 और हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उनको एक बार देख लेना, बिकॉज वहीं के जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे उसी के ऊपर ये टोटल क्वेश्चन बेस्ड है। वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा होगा तो आप इनको बहुत ईजीली जस्ट विद इन अ सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक बार वो सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट से चेक करके सब देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था, एक होती थी इस तरह से लाइन, एक होती थी इस तरह से, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन आपका होता है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो हमें बताना उनका नाम क्या है। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जैसे कि डिस्कस किया था, तो हमारे पास दो लाइनें हैं, एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक है आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, अभी मेरे से पहले आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, क्या होगा आंसर। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं नेक्स्ट पेज से। ओके, यहाँ पे है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द ईच पार्ट। अभी हमने ना फर्स्ट उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से दो प्लेन्स लाइक लाइंस बनाई थी और हमने बोला था उसमें जो लाइंस के नाम पूछे गए थे, ये एक्स एक्सिस था और ये वाली जो थी वो आपकी वाई एक्सिस थी। अभी हमें बताना है, राइट द नेम और व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई और इन इंटरसेक्शन की वजह से आपको पता लगा कि ये ना 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसमें बोला गया है कि इसमें ईच पार्ट का नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको। डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपको जल्दी से आ गया होगा याद। हम इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर सिंगल वर्ड में मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेंट। ठीक है ना, हर एक पार्ट को, इसको क्वाड्रेंट 1 बोलते थे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी इसमें पूछा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। याद करो क्या था इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है दोनों लाइंस का, उसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। ठीक है, इसके बारे में हमने और भी पढ़ा था कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। नहीं देखा एक बार प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर ही देख लीजिए, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने देख लिया तो आपकी एनसीईआरटी हो, आरडी हो या आरएस हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आपका चैप्टर 3 का मिलता है तो आप डेफिनेटली कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। अभी आपका एक क्वेश्चन और है 3.2 में, करते हैं नेक्स्ट पेज से। ओके ऑल राइट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिया हुआ है, सी द फिगर 3.14। जो बुक में नेम है फिगर का वो 3.14 है और कुछ इस तरह से ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, करेक्ट। एंड राइट द फॉलोइंग। राइट द फॉलोइंग मीन्स आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमको आंसर करने हैं। ठीक है, हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं और अगर प्लॉटेड पॉइंट है तो उसमें कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो आपका बी पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है ना, बी पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो कहाँ पर है। बी है ये रहा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट लिखने का एक तरीका था कि पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट को और बाद में लिखते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, बी को ये देखो, अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या मिला आपको, -5 ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका -5। कॉमा लगाकर अगर इससे परपेंडिकुलर डाला हमने वाई एक्सिस पर तो क्या मिला आपको, 2। तो जो y कोऑर्डिनेट है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को 2 पर। जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका 2। ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। बट मेक श्योर पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है बाद में y कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, रिवर्स नहीं करना।
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, अभी पॉइंट सी सर्च करो, ये रहा आपका पॉइंट सी। पॉइंट सी से सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सो पॉइंट सी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। कहाँ पर गया ये, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 5 पर। सो पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका 5, ओके। इसी तरह अगर हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट, सो यहाँ से अगर वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, 5 पर। सो सी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी आ जाएगा आपका 5। सो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो मिलेंगे आपको 5,5, ठीक है। इसी के साथ करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, सो एक्स एक्सिस पर ढूंढो -3 कहाँ है, ये रहा -3, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट पर -5, सो जहाँ पर भी -3 से ड्रॉ की हुई लाइन और -5, ये -5 है, ठीक है ना, -5 से ड्रॉ की हुई लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को इन्होंने बोला है ई। सो जो आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा वो मिलेगा आपको ई। क्लियर हुआ, ठीक है। करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमें फिर से एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, और पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अभी 2 क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ मिलेगा, ये रहा 2, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, बट वाई कोऑर्डिनेट है आपका -4, वाई कोऑर्डिनेट है -4। अब 2 से एक परपेंडिकुलर आया, वाई से -4 से एक परपेंडिकुलर आया, कहाँ पर मीट किया दोनों ने, जी पर। सो जो पॉइंट के बारे में ये बात कर रहा है कि x तो 2 है और y कोऑर्डिनेट -4 है, वो हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वो हमारा पॉइंट है g, ठीक है, ओके। करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका बात कर रहा है, एक वर्ड है एब्सिसा। एब्सिसा भी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। किस चीज़ को बोलते हैं एब्सिसा, किसका नाम है, फिर से बता देती हूँ। एब्सिसा होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पर क्योंकि हम पॉइंट डी के बारे में बात कर रहे हैं, सो पॉइंट डी कहाँ है आपका, ये रहा पॉइंट डी। सो पॉइंट डी को अगर आप एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, 6 पर। सो डी पॉइंट का जो एब्सिसा हो जाएगा वो कितना आएगा, 6। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करने थे, अगर कोऑर्डिनेट्स होते डी के तो 6,2 लिखते, बट हमें सिर्फ बताना है एब्सिसा। तो एब्सिसा कितना हो गया आपका, 6, ठीक है। अभी बताना है आपको ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट नहीं है ये, कोऑर्डिनेट होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक्स भी और वाई भी, बट हमें यहाँ पर बताना है सिर्फ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट को। पॉइंट एच को सर्च करते हैं, ये रहा आपका पॉइंट एच। पॉइंट एच से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कहाँ मीट किया, -3 पर, ठीक है। सो यहाँ इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट अगर आप सर्च करोगे, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे फाइंड करोगे, हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एल पॉइंट से देखें तो यहाँ से इस एल पॉइंट से सिंपल क्या करना है आपको, अगर हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो क्या मिला आपको, एक्स एक्सिस पर यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो 0 मिला। सो अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है वो मिलता है आपको 0, ठीक है। और इसी पॉइंट से अगर वाई पर करें, सो वाई पर जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एल पॉइंट वाई पर है ना, सो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये आ जाएगा आपका 5। सो जो एल के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 0,5। और इसी सेम तरह से सेम वे में आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे एम पॉइंट के। अब देखो एम पॉइंट है, सो हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब यहाँ से वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0 है, ऑरिजिन है, ठीक है। और m का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो वही हो जाएगा जहाँ पे वो लाई कर रहा है, जैसे कि है -3। सो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 0, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।
2 ही एक्सरसाइजेस थी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब इट ऑल्सो। बाकी जो भी आपके चैप्टर्स है उसके आप किसी भी प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। एंड इन केस अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है सो यू कैन मैसेज डायरेक्टली टू अस ऑन द व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ओके, बाय।